दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बड़े दिनों बाद एक बार फिर से जनसभा के लिए मैदान में उतरे और जम्मू में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की। और जम्मू खास तौर पर वो इलाका है जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद भाजपा कर रही है। दोस्तों, कश्मीर में तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारे, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि जम्मू रीजन में, जो कि हमेशा से उसका गढ़ रहा है, वहां ये बहुत शानदार करने वाली है। इसीलिए मोदी जी ने जम्मू एरिया में रैली की और रैली के दौरान ही कह दिया कि ये उनकी आखिरी रैली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस रैली में पाताल वाली भाषा में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों जाना पड़ा। आखिर जम्मू के लोगों के मुंह पर प्रधानमंत्री जम्मू के लिए इतनी गलत बयानी कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू के लोगों से उस मुद्दे पर वोट मांगे जिस पर उन्हें एक बार देश फुल मैंडेट, पूर्ण बहुमत का मैंडेट दे चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से उस राष्ट्रीय भावना को वोट की राजनीति में तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री एक गलती कर गए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर, खास तौर पर जम्मू रीजन को लेकर प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे थे वो टेक्निकली कैसे गलत है। दोस्तों, इसको लेकर फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले मोदी जी का भाषण सुनिए। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जब से उनकी सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है और सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। और जम्मू को लेकर जाहिर तौर पर उन्होंने विशेष फोकस करके जम्मू की बात की। तो जम्मू के कुछ आंकड़े मैं दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री ये आंकड़े जरूर देखें, क्योंकि ये आंकड़े कोई 10 साल पुराने आंकड़े नहीं है। ये आंकड़े इसी साल तब के हैं जब प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए थे मोदी जी। दोस्तों, मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये खबरें हैं कि जम्मू में लगातार आतंकी हमलों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। इस बात को लेकर अलग अलग जगह आर्टिकल्स भी छपे हैं कि आखिर एक बार फिर से दशकों बाद जम्मू में आतंकी हमले क्यों बढ़ रहे हैं। अब देखिए, न्यूज 18 का 2024 यानी कि इसी साल 17 जुलाई यानी कि मोदी के पीएम बनने के बाद का यह आर्टिकल। जम्मू में अचानक बढ़ गया आतंकवाद, क्या है आतंकी समूह की रणनीति में बदलाव की वजह। मतलब ये आर्टिकल, मुकेश अंबानी के चैनल का ये आर्टिकल बताता है कि जम्मू में हाल के सालों में आतंकवाद बढ़ा है। देखिए, इस खबर में लिखा है, जम्मू क्षेत्र में जनवरी 2023 के बाद से आतंकवादी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़ी है।
सुरक्षा बल के जवानों के शहीद होने और नागरिकों की हत्या का आंकड़ा बढ़ा है। जनवरी 2023 से आतंकवाद की 29 घटनाओं में 42 नागरिक और सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। देखिए इस खबर में आगे लिखा है कि जो चुनावी नतीजे 4 जून को आए ना, उसके बाद का आंकड़ा लिखा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस साल 13 जून 2024 तक कश्मीर के अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, कुलगांव, पुलवामा और शोपियां जिले में 24 नागरिकों और सुरक्षा कर्मी आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। और जम्मू को लेकर देखिए यहाँ पर खासतौर पर लिखा गया है कि जम्मू रीजन में 2023 में 43 यानी कि 43 आतंकी हमले और 2024 में अब तक, मतलब जब तक यह आर्टिकल छपा था तब तक 20 आतंकी हमले हुए हैं, जबकि ये साल खत्म होने में करीब अभी 5.5 महीने का वक्त है। और इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि जम्मू में हाल के दिनों में आतंकी हमले बढ़े हैं। एक और आर्टिकल में दिखाती हूँ, प्रधानमंत्री इस आर्टिकल को भी जरूर देखें क्योंकि जो बात वो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई में बहुत फर्क है। ये आर्टिकल भी दोस्तों मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद का आर्टिकल है और ये आर्टिकल अडानी के चैनल का आर्टिकल है। एनडीटीवी का ये आर्टिकल बताता है कि जम्मू कश्मीर में 2021 से अब तक हुए 14 बड़े आतंकी हमले, 50 जवान शहीद हुए हैं। देखिए इसी आर्टिकल में लिखा है 2024 में, केवल इसी साल में जम्मू कश्मीर में अब तक 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। इनमें सबसे पहला हमला 4 मई को हुआ। इस हमले में एक आईएएफ अधिकारी की मौत हो गई। इसके अलावा यह हमला पुंछ में हुआ। इसके बाद 11 जून को कठुआ में आतंकी हमला हुआ, एक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। 8 जुलाई को कठुआ के बड़नोता गांव में आतंकी हमला हुआ, 5 जवान शहीद हुए और साथ ही एक आतंकी भी मारा गया। वही हाल में 15 जुलाई को हुए आतंकी हमले में आर्मी कैप्टन सहित जवान शहीद हुए। अब बताइए दोस्तों, लगातार आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद तो जम्मू में आतंकी हमले काफी हुए हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री या तो उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है या फिर वो खुला झूठ बोल रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि वो जम्मू के उन लोगों के आगे ये सब बोल रहे हैं जो वहीं रहते हैं, जिनको सब कुछ पता है। देखिए दोस्तों, एक और आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ये जनसत्ता का आर्टिकल है 17 जुलाई 2024। ये आर्टिकल भी मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद का है। घाटी शांत, लेकिन जम्मू में क्यों बढ़ रहे हैं आतंकी हमले? बॉर्डर पर चौकसी के बाद भी सुरक्षा बलों को ऐसे दे रहे हैं चकमा। अब आप बताइए, ये सारे आर्टिकल्स क्या झूठे हैं? इस आर्टिकल में तो बकाया बताया गया है कि 2024 में कितने आतंकी हमले हुए हैं और कितने इसमें आतंकी मारे गए हैं दोस्तों। और जम्मू कश्मीर में 10 सालों से, या तो जब सरकार गिरी जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की, तो राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद 370 हटाया गया तो एलजी का शासन हुआ। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ही पिछले 10 साल से वहां पर एक तरह से सरकार चला रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि 10 साल से सरकार जम्मू कश्मीर में सरकार एक तरह से एलजी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से सरकार ही चला रही है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री आज भाषण में उन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लिए क्या करने वाले हैं, जबकि बेसिकली उनको ये बताना चाहिए था कि पिछले 10 सालों में क्या किया गया। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग शक्तियों की वजह से केंद्र सरकार की ही सरकार चल रही है 2014 के बाद, जब से यहाँ पर सरकार गिरी है। तो दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जिस सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर चली और मोदी एक बार फिर से बहुमत का आंकड़े के आगे निकल गए 2019 के लोकसभा चुनाव में, वो मामला तो खत्म हो गया है। क्या वाकई में जम्मू के लोगों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा होगा? और अगर आतंकवाद एक मुद्दा होगा भी, जो कि है जम्मू कश्मीर में, तो क्या जम्मू के लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे जम्मू में हाल के महीनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।